हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी पेशेंट को दस्त हो गए हैं यानी कि लूज मोशन हो गए हैं, उसकी पोटी एकदम पतली हो गई है तो उसमें दिए जाने वाला बेस्ट इलाज के बारे में। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है और उसके कारण पेशेंट को डायरिया, दस्त लगना जैसी शिकायत बहुत आम हो रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो एडल्ट में हो रही है। तो अगर किसी एडल्ट को दस्त लग जाए तो उसमें दिए जाना बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब पेशेंट को दस्त लगता है यानी कि डायरिया होता है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और पतली पतली बहुत ज़्यादा लैट्रिन आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब किसी पेशेंट को अगर दस्त लग जाए यानी कि डायरिया हो जाए और कई बार लैट्रिन आए तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होना है, ड्रिप लगानी पड़ती है। तो ड्रिप में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेशेंट के पेट में गर्मी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए RL की आपको 500 ml की 2 बोतल लगानी होती हैं, जिसमें आप सबसे पहले फर्स्ट जब RL की ड्रिप लगाएंगे तो उसमें आप पेंटाप्रोल इंजेक्शन डाल के उसको प्लेन चलने दें, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो पेशेंट के जो पेट में गर्मी है और जो गैस की दिक्कत आ रही है, जब बार बार लैट्रिन आ रही है, उससे पेंटाप्रोल डाल के जब लगाएंगे तो पेशेंट के पेट में रिलीफ मिल जाएगा। और फिर आप जब धीरे धीरे उस पेशेंट को ये बोतल लगने दें। और दूसरी नंबर पर हम बात करेंगे कि दूसरी जब आप RL ड्रिप लगाएंगे तो उसके अंदर आप रेनिटाडाइन इंजेक्शन, मोनोसेफ 1 ग्राम और एसिलोक 500 mg इंजेक्शन डाल के उसको प्लेन चलने दें। जब आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट की जो लूज मोशन यानी कि दस्त है तो उसको भी धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। और अगर बात की जाए कि जब पेशेंट को बोतल लगते समय यानी कि ठंड की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी कुछ पेशेंट को क्या होता है, जाड़ा लगने लगता है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट के डाइक्लोटाल इंजेक्शन यानी कि डाइक्लोफेनेस इंजेक्शन IV भी दे सकते हैं। ये कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं यानी कि बोतल चढ़ाते हैं तो उस समय पेशेंट को ठंड लगने लगती है, तो इसलिए डाइक्लोफेनेस इंजेक्शन IV भी आप दे सकते हैं। और अगर बात की जाए कि आपने जब ये ट्रीटमेंट दे दिया और पेशेंट की फिर भी लैट्रिन नहीं रुक पा रही है या पेट में ऐठे की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप उसमें मेट्रोजिल IV 100 ml की ड्रिप भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेट्रोजिल जब आप 100 ml की ड्रिप लगाएंगे तो उसके पेट में जो ऐठन की प्रॉब्लम है या आंतों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है उसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर अब बात की जाए कि क्या उस पेशेंट को MBI इंजेक्शन दे सकते हैं, तो आप सबसे पहले फर्स्ट में ये प्लेन 2 RL लगाएं और उसके बाद में अगर पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस हो रही है और लैट्रिन ठीक हो चुकी है यानी कि पेट में आराम मिल चुका है तो उसके बाद आप एक DNS ड्रिप में MBI इंजेक्शन डाल के उसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी वीकनेस भी कम हो जाएगी। अगर बात की जाए आप ट्रीटमेंट में कि इसको ट्रीटमेंट में टैबलेट क्या दे सकते हैं, तो अगर पेशेंट के पेट में ज़्यादा दर्द है तो आप मेफ्टल स्पास और एसिलोक 150 mg टैबलेट और उसके साथ में आप ऑफ्लॉक्सिन OZ टैबलेट भी चला सकते हैं। जब आप ऑफ्लॉक्सिन OZ टैबलेट, एसिलोक, मेफ्टल स्पास तीनों कम्बिनेशन में देंगे तो पेशेंट की जो है लैट्रिन में जो दिक्कत हो रही है, बार बार पतली लैट्रिन आ रही है, उससे रिलीफ मिल जाएगा। अगर खाने की बात की जाए, भोजन में आपको बहुत ही हल्का उसको खाना देना होता है, यानी कि मूंग की दाल या चावल की भितरी वगैरह दे सकते हैं, तो उससे जो है पेशेंट की जो पेट में बार बार ऐठे की दिक्कत है वो नहीं होगी और बार बार गैस की परेशानी भी नहीं होगी। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कुछ पेशेंटों को देखा गया है कि ड्रिप लगाते समय लूज मोशन की आप ड्रिप लगा रहे हैं और उसको उसके बाद वोमिटिंग चालू हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब किसी पेशेंट को लूज मोशन हो तब उसके लूज मोशन यानी कि उसके जो लैट्रिन यानी कि दस्त है उसको एकदम रोकने की कोशिश नहीं करें। जब आप एकदम रोकने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो पेट की गर्मी है यानी कि जो पेट में गैस बन रही है तो वो उसके लैट्रिन के रास्ते से ना चल के उसको ऊपर को बनेगी तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो आप जो है जल्दी ना करें, पेशेंट तो जल्दी करता है, आपको धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट लगाना है और पेशेंट से बोल दें कि 1 से 2 दिन में आपकी दस्त की जो प्रॉब्लम है वो रुक जाएगी और उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी यार सपोज दैट पेशेंट को उल्टी आती भी है, तब आप उसको 2 ml बोमिगाइंड का एम्पुल आता है उसको आप IV लगा सकते हैं। जब आप 2 ml IV लगाएंगे तो उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और पेशेंट को अगर ज़्यादा वीकनेस हो गई है तब आप तीसरी जो ड्रिप है इसको लगाएं और अगले दिन भी पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से उसका BP वगैरह चेक करें, क्योंकि एडल्ट जो होती हैं उनका BP बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, तो इसलिए BP वगैरह आप चेक करते रहें। और पेशेंट को इलेक्ट्रोल या ORS का घोल बना के रख लें, उसको बार बार दें, क्योंकि जब दस्त की प्रॉब्लम होती है तो उसमें वो खुश्की लगने लगती है और उसके जो कुछ देहाती भाषा में बोलते हैं इनके मुंह में कांटे जम रहे हैं, तो इस तरीके से खुश्की ना होने पाए तो आप ORS का घोल उसको बार बार पिलाते रहें और ड्रिप लगने दें।
विशेष अच्छी तरीके से उसका देखभाल करें। अगर फिर भी पेशेंट को फ़ीवर वगैरह आ जाता है, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो आप उसको कालपोल 500 mg की टैबलेट भी खिला सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप पेशेंट को लगाते रहें और ड्रिप लगने के बाद में आप एमिकसिन 500 mg इंजेक्शन IV उसको 3 से 4 दिन दें, क्योंकि जो अगर दस्त या डायरिया हो जाता है तो ड्रिप लगने के बाद भी वीकनेस तो होती है, लेकिन आंतों में भी दर्द होने लगता है। अगर बात की जाए कि क्या नहीं खाना होता है, तो जब आपको दस्त की प्रॉब्लम हो यानी कि डायरिया हो, पतली लैट्रिन आ रही हो, तो उस कंडीशन में आपको खाने पे विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें आपको अंडा, मीट, मछली और ऐसे गर्म आइटम्स नहीं खाने चाहिए जिससे कि आपके पेट में और ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि जब आप ये खा लेते हैं तो आपके जो पेट में और ज़्यादा गैस बनती है और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने लगती है और आपकी जो दस्त है वो भी बंद नहीं होंगे। अगर बात की जाए खाने में आपको क्या खाना है, तो आप केले ले सकते हैं या चावल की भितरी खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं और दही की लस्सी का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट और बहुत ही अच्छा खाना होता है। हल्का खाना खाइए। और आपको अगर इसी के बाद भी अगर आपको डायरिया में रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तब आप मेट्रोजिल और ऑफ्लॉक्सासिन की ड्रिप आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और ज़्यादा उनको लगाएंगे, तो जिससे आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी कुछ पेशेंटों को 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। आप घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी हमारे चैनल पर आपको दवाइयों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। आप कोई भी दवाई खुद से इस्तेमाल नहीं करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श के अनुसार ही दवाएं इस्तेमाल करें। आज्ञा से डॉक्टर मोहम्मद आदिल। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब